एक पल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की कल्पना करना काफी रोमांचक होगा। कैसी स्थिति? मान लीजिए कि एक बहुत ही सफल इंसान है, कोई बहुत बड़ा सीईओ या कोई मशहूर हस्ती। बिल्कुल। और अगर रातों रात उससे उसका वो पद, उसकी सारी दौलत, उसकी कंपनी का नाम और उसके वो महंगे कपड़े छीन लिए जाएं, तो उसके पास क्या बचता है? मतलब वो असल में है कौन? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। अगर आज किसी से पूछा जाए तो शायद वो इंसान गहरे तनाव में चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आज की दुनिया में हमने अपनी पूरी पहचान अपनी उपलब्धियों या अपने शरीर और अपने ओहदे के आसपास ही बुन ली है। सही बात है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी इसी बुनियादी पहचान को सीधे तौर पर चुनौती देता है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है उसका शीर्षक है द पाथ फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी, यानी मनुष्य से देवता बनने का मार्ग। ये मुख्य रूप से बाबा की वाणी, श्रीमत और गीता ज्ञान पर आधारित है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या वाकई कोई इंसान अपने अंदर के उस अंधकार और अहंकार को छोड़कर देवता बन सकता है? ये रूपांतरण आखिर होता कैसे है? क्योंकि देवता शब्द सुनते ही ना मन में किसी पौराणिक कथा या किसी मंदिर की मूर्त की छवि बन जाती है। हाँ, किसी जादुई हस्ती की तरह। लेकिन इस विषय की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये देवत्व को किसी जादुई या अवास्तविक चीज के रूप में पेश नहीं करता। तो ये है क्या असल में? यह इसे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव के रूप में देखता है। देखिए, इससे पहले कि हम मनुष्य से देवता बनने की इस पूरी प्रक्रिया को समझें, हमें सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि इस स्रोत के अनुसार देवता असल में है कौन। हाँ, ये समझना जरूरी है। यहाँ किसी ऐसी हस्ती की बात नहीं हो रही है जो हवा में उड़ सकती हो। सबसे पहले इन नोट्स में श्रीमत शब्द का जिक्र आता है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत या सबसे ऊंची सलाह। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और दोष रहित मत किसकी हो सकती है? जाहिर है, इस दर्शन के अनुसार ये श्रेष्ठ मत केवल एक परम सत्ता यानी भगवान या ईश्वर की ही हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी इंसान की मत में तो उसका अपना कोई ना कोई स्वार्थ या उसका अपना एक सीमित नजरिया शामिल हो ही सकता है। यही तो बात है। और इस विचार में एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उदाहरण उभर कर आता है। हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जब किसी भटके हुए इंसान को कोई बहुत अच्छा मार्गदर्शक या मेंटर मिल जाता है तो उसका पूरा जीवन ही पलट जाता है। हाँ, जैसे कोई खेल का कोच किसी साधारण खिलाड़ी को विश्व चैंपियन बना देता है। सही कहा। तब वो खिलाड़ी कहता है कि इनके मार्गदर्शन से मेरा जीवन बदल गया। अब जब एक साधारण मनुष्य की दी हुई सलाह से किसी इंसान के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो विचार करने वाली बात है कि अगर साक्षात ईश्वर की मत मिले तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर वो परम श्रीमत किसी को मिले तो उस इंसान की चेतना का स्तर कितना ऊंचा उठ सकता है। वो इतना श्रेष्ठ बन जाता है कि उसके कर्मों और उसके व्यवहार को देखकर उसे देवी देवता का दर्जा दिया जाने लगता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि देवत्व कोई ऐसा मुकुट या पदवी नहीं है जो किसी प्रतियोगिता में इनाम के तौर पर मिल जाए। हाँ, ये कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि यह कर्मों और चरित्र का एक सर्वोच्च स्तर है। इन लेखों ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही जमीनी उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण? अगर आज के इस आधुनिक समय में भी हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता हो, जो कभी किसी पर क्रोध न करता हो, जिसके बोल हमेशा सुख देने वाले हों, और जो मुश्किल वक्त में भी शांत रहता हो। बिल्कुल, तो लोग स्वाभाविक रूप से क्या प्रतिक्रिया देते हैं? लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि अरे, ये तो हमारे लिए देवता बनकर आए हैं। सही बात है। इससे ये बात पूरी तरह साबित होती है कि कोई भी मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ही देवतुल्य बन सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बाहरी दिखावे या अच्छा इंसान बनने का नाटक करने तक सीमित नहीं है। मतलब कोई पीआर स्टंट नहीं है। हाँ, आज के कॉर्पोरेट जगत में हम देखते हैं कि लोग पब्लिक रिलेशंस के लिए बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कैमरे के सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में गहरी ईर्ष्या छिपी होती है। ये तो बहुत आम है आजकल। लेकिन जब कोई ईश्वर की श्रीमत पर गहराई से चलता है तो उसके मन, वचन और कर्म, इन तीनों स्तरों पर एक संपूर्ण अलाइनमेंट आ जाता है। अलाइनमेंट मतलब जो अंदर है वही बाहर है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि मन में किसी के प्रति नफरत उबल रही हो और बाहर से मीठे बोल बोले जा रहे हो। संपूर्ण निर्विकारी होने का मतलब है कि भीतर और बाहर से
पूरी तरह पारदर्शी होना। क्या बात है। और जब ये अलाइनमेंट इस ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, तब जाकर वो मनुष्य देवता कहलाने का अधिकारी बनता है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का 1% भी नहीं होता। ये बात सुनने में बहुत ही आदर्श और प्रेरणा से भरी हुई लगती है। लेकिन एक मिनट, हाँ, यहीं पर एक बहुत बड़ा और व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। अगर अच्छे कर्म करके देवता बनना इतना ही सीधा और स्पष्ट है, और अगर ये फॉर्मूला सदियों से हमारे पास है, तो आज के दौर में ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। आज दुनिया का हर इंसान तनाव में क्यों है? हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से इतने श्रेष्ठ क्यों नहीं रह गए हैं? आखिर वो कौन सी रुकावट या बग है जो इस देवत्व तक पहुंचने वाले सिस्टम को क्रैश कर रहा है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और ये अध्ययन सामग्री इस समस्या की जड़ पर सीधा प्रहार करती है। तो समस्या की जड़ है क्या? इसमें स्पष्ट बताया गया है कि आज के मनुष्य के पतन का या उसके कर्मों के भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा और इकलौता कारण है अहंकार। अहंकार, ईगो। हाँ, आज के दौर में अहंकार इतना सूक्ष्म और इतना बड़ा हो गया है कि इंसान को इसका एहसास ही नहीं होता। और ये अहंकार कोई एक साधारण विकार नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मुख्य दरवाजा है। मतलब ये बाकियों को भी अंदर ले आता है? बिल्कुल। जैसे ही अहंकार इंसान के भीतर प्रवेश करता है, वो अपने साथ बाकी के पूरे परिवार को, यानी क्रोध, लोभ, मोह और काम वासना को भी न्योता दे देता है। यानी अहंकार ही सभी मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियों का पेशेंट जीरो है। एकदम सही। लेकिन अगर हम एक कदम और आगे जाएं, तो सवाल ये उठता है कि इस अहंकार की पैदाइश आखिर कहाँ से होती है? इसका बीज कहाँ बोया जाता है? और इसका जो जवाब इन विचारों में दिया गया है, वो हमारे आज के समाज का सबसे कड़वा सच है। इस अहंकार की पैदाइश होती है हमारी गलत पहचान से। गलत पहचान? हाँ, जब समाज में कोई व्यक्ति किसी से मिलता है और परिचय पूछा जाता है, तो जवाब क्या मिलता है? कोई बहुत ही गर्व से कहता है, मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ। कोई कहता है, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। या फिर मैं एक बहुत अमीर परिवार की पत्नी हूँ। बिल्कुल, हमने अपनी पूरी पहचान इन लेबल्स के आसपास खड़ी कर ली है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने लिंक्डइन प्रोफाइल या अपने इंस्टाग्राम के बायो को ही अपनी असली सच्चाई मान ले। सही कहा। और अगर किसी दिन वो नौकरी चली जाए या वो पद छिन जाए, तो इंसान गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका वजूद ही खत्म हो गया। यही बात इस दर्शन के केंद्र में है। ये सारे परिचय असल में इस शरीर यानी देह के आधार पर बनाए गए हैं। पेशे, बैंक बैलेंस या रिश्ते, ये सब इस हाड़ मांस के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लोग इन बाहरी पहचानों को ही अपना असली स्वरूप समझ लेते हैं। वह खुद को बस एक देह तक ही सीमित कर लेते हैं। इसी अवस्था को देह भान या मनोविज्ञान की भाषा में बॉडी कॉन्शियसनेस कहा गया है। और यही ईगो की नींव है। बिल्कुल। जब किसी को अपनी देह या पद का भान होता है, तो उसका अहंकार बहुत नाजुक हो जाता है। कोई छोटी सी आलोचना कर दे तो तुरंत क्रोध आ जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए स्रोत में शेक्सपियर का जो मशहूर उदाहरण दिया गया है, वो मुझे बेहद सटीक और मजेदार लगा। हाँ, वो रंगमंच वाला। हाँ, शेक्सपियर ने कहा था कि ये सृष्टि एक बहुत बड़ा रंगमंच है, एक विशाल स्टेज है, और हम सब यहाँ सिर्फ अभिनेता हैं। हम सब इस दुनिया में अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। बिल्कुल। अब इस बात को ऐसे समझें। कल्पना कीजिए कि एक अभिनेता स्टेज पर किसी महान राजा का कॉस्ट्यूम पहनकर अभिनय कर रहा है। हाँ। जब तक नाटक चल रहा है, वो राजा की तरह बोलता है। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद अगर वो अभिनेता राजा का भारी भरकम मुकुट और कॉस्ट्यूम पहनकर ही अपने घर चला जाए और अपनी पत्नी या बच्चों से भी राजा की तरह हुक्म चलाकर बात करे, तो क्या होगा? सब उसे पागल कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो अभिनेता भूल गया है कि राजा सिर्फ उसका एक किरदार था। अभिनेता अलग है और उसकी वेशभूषा अलग है। सही बात है। ठीक इसी तरह यहाँ समझाया गया है कि जो मैं हूं, यानी जो आत्मा है, वो अलग है, और ये शरीर, ये जेंडर, ये नौकरी सिर्फ एक वेशभूषा है जिसके सहारे इस दुनिया के स्टेज पर कर्म किए जा रहे हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। ईश्वर की ये श्रेष्ठ मत यही याद दिलाती है कि मनुष्य केवल एक देह नहीं है। ईश्वर इंसान को उसका असली परिचय देते हैं कि वो एक निराकार ज्योति बिंदु चेतन शक्ति आत्मा है। एक ज्योति बिंदु। हाँ। ये शरीर तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो चेतना इन आंखों से देख रही है, जो इन कानों से सुन रही है, वो आत्मा है जो इस देह के पिंजरे से बिल्कुल न्यारी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा और चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए।
आज की दुनिया बहुत ही तेज और कट थ्रोट है। यहाँ हर चीज कंपटीशन पे टिकी है। अगर कोई व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ दे, खुद को अपनी सफलता से जोड़ना बंद कर दे और बस ये मान ले कि वो एक शांत आत्मा है, तो क्या वो इस कॉर्पोरेट रेस में पीछे नहीं छूट जाएगा? क्या लोग उसकी इस शांति का फायदा नहीं उठाएंगे? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। देखिए, शांत होने का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। जब कोई इंसान बॉडी कॉन्शियस स्थिति से निकलकर सोल कॉन्शियस यानी देही अभिमानी स्थिति में आता है, तो उसकी कार्य क्षमता असल में कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझें, जब आप अहंकार से भरे होते हैं तो आपकी आधी ऊर्जा इस बात में बर्बाद हो जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा रुतबा कम तो नहीं हो रहा। हाँ, वो इनसिक्योरिटी बनी रहती है। बिल्कुल, ये सारे डर देह भान से पैदा होते हैं। लेकिन जब इंसान खुद को एक निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझता है तो उसका ये डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही है प्रेम, सुख, शांति, आनंद और पवित्रता। जब डर और अहंकार खत्म होता है तो इंसान पूरी स्पष्टता और फोकस के साथ अपना काम करता है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया नजर आती है। अपनी पहचान का नजरिया बदल लो, खुद को अभिनेता समझो और विकार अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा पेंच है जिसे सुलझाए बिना ये चर्चा अधूरी है। वो क्या? खुद को एक शांत आत्मा समझ लेना एक बात है, लेकिन ये अध्ययन सामग्री ये भी तो कहती है कि जन्म जन्मांतर से कई जन्मों तक इस देह भान में रहने के कारण आत्मा ने जो अनगिनत गलतियां की हैं, जो विकर्म किए हैं, उनका एक बहुत भारी बोझा या बैगेज आत्मा के ऊपर चढ़ चुका है। हाँ, पुराने कर्मों का हिसाब। तो उस पुराने ट्रॉमा, उन पुरानी बुरी आदतों के बोझे को कैसे खत्म किया जाए? क्या सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर ये बोल लेना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उस पुराने सारे कचरे को मिटाने के लिए काफी है? ये इस पूरे विषय का सबसे अहम पड़ाव है। महज बौद्धिक रूप से ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूँ, उस पुराने बोझे को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। वही मैं सोच रहा था। उन विकर्मों के विनाश के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा की जरूरत होती है, और इस दर्शन में इसका एकमात्र समाधान राजयोग के रूप में बताया गया है। राजयोग? हाँ, यहीं पर ईश्वर की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मत सामने आती है, जिसे मन मना भव कहा गया है। मन मना भव, ये सुनने में कोई मंत्र लगता है। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका व्यवहारिक अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। स्वयं को देह से अलग एक आत्मा समझकर मुझे यानी परमपिता शिव परमात्मा को याद करो। मतलब सिर्फ याद करना है? जी। ये कोई रटने वाला मंत्र नहीं है, बल्कि चेतना को एक जगह केंद्रित करने की विधि है। जब आत्मा अपने सारे झूठे लेबल से पूरी तरह कट जाती है और खुद को प्रकाश के एक बिंदु के रूप में अनुभव करती है और फिर उस परमपिता परमात्मा की याद में टिक जाती है, तब एक बहुत ही शक्तिशाली कनेक्शन जुड़ता है और मानसिक एकाग्रता की इसी प्रक्रिया को राजयोग कहा गया है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि ये राजयोग काम कैसे करता है, ये कनेक्शन असल में उस बोझ को जलाता कैसे है, इसे समझाने के लिए इन नोट्स में बिजली के तार की जो एनालॉजी दी गई है वो कमाल की है। बिल्कुल, वो बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि तांबे का एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बिजली का तार है। अगर उस तार पर बहुत सारा जंग लग गया है या कचरा जना है तो वो तार किसी काम का नहीं। हाँ, करंट पास ही नहीं होगा। सही बात है। लेकिन जैसे ही उस तार का कनेक्शन सीधा एक पावर स्टेशन से जोड़ा जाता है तो उस पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज करंट उस तार में तेजी से बहने लगता है और उस भारी करंट के कारण तार पर चढ़ा हुआ सारा कचरा जलकर राख हो जाता है और उस तार से जुड़ा हुआ बल्ब पूरी तेजी से रोशन उठता है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए इससे बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। इस एनालॉजी में ये मनुष्य की आत्मा ही वो बिजली का तार है और परमपिता परमात्मा वो पावर स्टेशन है जो सर्व शक्तियों के सागर है। बिल्कुल। जब आत्मा अपने देह भान में उलझी हुई थी, अपने अहंकार में फंसी थी, तो वो तार उस पावर स्टेशन से कटा हुआ था, उसका स्विच ऑफ था। लेकिन राजयोग के अभ्यास से जब आत्मा का सीधा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ता है तो परमात्मा की वो असीमित शक्तियां उस आत्मा रूपी तार में प्रवाहित होने लगती हैं और उसी ईश्वरीय करंट से, उसी ऊर्जा से आत्मा पर चढ़ा हुआ जन्म जन्मांतर की गलत आदतों और विकारों का वो सारा जंग जलकर भस्म होने लगता है। यही वो पूरा विज्ञान है।
इस दर्शन का मुख्य जोर इसी बात पर है कि राजयोग के इसी गहरे अभ्यास के कारण आत्मा पूरी तरह से पावन यानी शुद्ध बन जाती है। उसके पुराने सारे विकर्मों का खाता शून्य हो जाता है और जब कोई आत्मा इस स्तर की पवित्रता को प्राप्त कर लेती है जिसमें अहंकार या स्वार्थ का एक कण भी बाकी नहीं रहता, जो पूरी तरह निर्विकारी हो जाती है। हाँ, अंततः उसी श्रेष्ठ आत्मा को देवता कहा जाता है। स्वर्णिम युग के जिन देवताओं की हम आज महिमा गाते हैं वे असल में ऐसे ही पावन मनुष्य थे। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के सार को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो ये कोई कर्मकांड या पूजा पाठ की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव चेतना के सबसे ऊंचे रूपांतरण की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। ये ज्ञान हमें समझाता है कि कैसे सर्वोच्च पढ़ाई और श्रीमत का पालन करने से एक साधारण मनुष्य जो स्वार्थ और अहंकार के कारण समाज में दानव तुल्य व्यवहार करने लगा है, वो वापस अपने असली देव तुल्य स्वरूप को पा सकता है। सही बात है। ये पूरा सफर मुख्य रूप से सिर्फ दो बातों पर टिका है। पहला, अपनी पहचान को बदलना, खुद को उस कॉस्ट्यूम के बजाय एक अभिनेता यानी शुद्ध आत्मा के रूप में देखना। और दूसरा, सही पावर सोर्स यानी परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना। बिल्कुल, ताकि पुरानी सब कमियां धुल सके। कोई पुरानी किताबों में दर्ज कहानी नहीं है। आज के इस भागदौड़ वाले और अत्यधिक अहंकार वाले दौर को देखें तो हर इंसान सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा है, मानसिक शांति। एकदम सही। आज जो समाज में डिप्रेशन है, तनाव है, उसका मूल कारण वो देह भान ही तो है। हर कोई अपनी झूठी पहचान को बचाने की अंधी होड़ में दौड़ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में खुद को एक शांत, निराकार, ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझना और अपनी ऊर्जा को उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ना मानसिक शांति पाने का इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका शायद ही कोई और हो। और इसी मानसिक बदलाव से इंसान से देवता बनने का मार्ग खुलता है। तो आज की इस ज्ञानवर्धक और दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस पूरे विश्लेषण से निकलकर एक बहुत ही गहरा विचार मन में आ रहा है। वो क्या? एक पल के लिए इस बात पर गौर करना दिलचस्प होगा। अगर हमारी ये जो रोजमर्रा की पहचान है, हमारा ये पद, हमारा पेशा, अगर इस विशाल विश्व नाटक में ये सब महज एक कॉस्ट्यूम या एक किरदार भर है, तो भविष्य में जब भी किसी से मिलना हो तो उन्हें उनके टाइटल या उनके जॉब के चश्मे से देखने के बजाय एक साथी अभिनेता के रूप में, एक चमकती हुई शांत आत्मा के रूप में देखने की कोशिश की जाए। सोचिए, अगर हम सब एक दूसरे को सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखें तो हमारा आपसी व्यवहार और ये पूरी दुनिया कितनी बदल जाएगी।